ये गांव मुर्गियों का गांव था, मगर अब इनकी खुशियां खत्म होने वाली थी। हर तरफ मौत फैल चुकी थी, क्योंकि एक एक करके मुर्गियां गायब हो रही थीं। ये जग्गू मुर्गा था, जो कि अपने आज दोस्त को मिलने उसके घर जा रहा था। जग्गू मुर्गे ने देखा चिट्टू के घर का दरवाजा खुला है, तो उसने आवाज लगाई, चिट्टू मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुमसे मिलने आ गया। उफ अल्लाह, अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? चलो अंदर जाके देखता हूँ, दरवाजा क्यों खुला है सुबह सवेरे। और वो इस तरह अंदर चला जाता है। अंदर जाके क्या देखता है, ओह ये क्या हुआ? सारा सामान बिखरा हुआ है, ऐसे लगता है यहाँ लड़ाई हुई है। क्या? अगर लड़ाई हुई है तो क्या मेरा दोस्त मारा गया या किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया? मुझे जल्दी गांव जाना होगा और सबको बताना होगा कि चिट्टू के साथ कुछ बुरा हो गया। जग्गू ने सारी हकीकत आके मुर्गियों को बताई। सब मुर्गियां परेशान हुईं। कट्टू मुर्गी ने अपने मियाँ को साथ लिया और बच्चों को लेके घर की तरफ दौड़ी और बोली, इस गांव में भूत आ गए। मैं न कहती थी यहाँ भूत बसते हैं। भागो भागो, घर की तरफ भागो। अब हर तरफ खौफ का राज था। उधर एक गोल्डन मुर्गी इन हालात से बेखबर दरख्त पर बैठी फल खा रही थी। तब उसने एक लोमड़ी को आते देखा। इस गांव में या इस जंगल में कोई भी ऐसा बड़ा जानवर नहीं था। उसको बहुत हैरानगी हुई कि कहीं ये मुझे खाने तो नहीं आ रही। ये लोमड़ी बहुत चालाक थी। पहले दोस्ती करती थी, भरोसा जीतती थी और फिर खा जाती थी। आते ही बोली, ए प्यारी मुर्गी, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है, मुझसे दोस्ती करोगी? ठहरो ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। ए प्यारी मुर्गी, तू कितनी प्यारी है, लर 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 लर। ओहो, गाना तो मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ तुम जमीन पर आकर चलो, ताकि गाने की अगली लाइन में मुकम्मल करूँ। और मुर्गी बगैर कुछ सोचे समझे जमीन पर उतर आई। लोमड़ी के लिए मौका अच्छा था। उसने बगैर कोई वक्त जाया किए पहले ही हमले में मुर्गी को ढेर कर दिया और झटपट खाकर वो अपने सफर पर रवाना हो गई। अब लोमड़ी को जाते हुए जग्गू ने भी देख लिया था कि हमारे जंगल में अब लोमड़ी भी पहुंच आई है। ये बहुत बड़ा खतरा था जो वो महसूस कर रहा था। जैसे ही गांव में सबको पता चला, तमाम मुर्गियां अपने बच्चों को लेकर इस गांव से दूसरे गांव की तरफ चली गईं। जग्गू ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। वो अपने दोस्त लड्डू कुत्ते के पास गया और बोला, लड्डू मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और सारी कहानी सुना दे। लड्डू ने कहा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करता, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ। मैं उसका मुकाबला लोमड़ी का नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मेरे शहर में कुछ दोस्त हैं, अगर तुम कहो तो मैं उनसे मदद मांगने जाता हूँ। लड्डू ने अपना बैग पैक किया और शहर की तरफ रवाना हो गया। काफी दिन गुजर गए, लड्डू वापस ना आया। जग्गू दरख्त पर बैठा एक दिन फल खा रहा था कि नीचे लोमड़ी पहुंच गई और बोली, आज बचकर कहाँ जाओगे? अब इस गांव में तुम आखिरी रह गए हो। जब भी नीचे उतरोगे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सुबह से शाम हुई और फिर सुबह हो गई, लेकिन लोमड़ी दरख्त के नीचे बैठी ही रही। इतने तक जग्गू ने खुशी का नारा लगाया, वाह मेरे दोस्त लड्डू, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। लोमड़ी ने पलट कर देखा तो उसके पीछे लड्डू के दोस्त कुत्ते खड़े थे। फिर क्या था, उन सब ने लोमड़ी को इतना मारा कि लोमड़ी मर ही गई। और इस तरह इस गांव की इस चालाक लोमड़ी से जान छूट गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा अच्छा दोस्त ही बुरे वक्त में काम आता है।